अगर खिरोड़ का विधायक बन करके जाता है तो मेरे लिए तो बड़ा गौरव की बात है कि जिस पौधे को मैं यहाँ लेकर के खिरोड़ के अंदर आया हूँ और उसको 1450 वोटों से जिताया, प्रधान की टिकट मिल करके उनको प्रधान का चुनाव लड़ाया। इससे ज़्यादा और क्या होगा अगर वो आदमी को टिकट मिल करके मेंबर मतलब वो विधानसभा के अंदर चुन करके जाता है तो ये तो हमारे गाँव का सौभाग्य है। अगर पार्टी टिकट देती है तो पार्टी दूसरे को देती है तो उसके लिए साथ है, लेकिन है बीजेपी के साथ। बिल्कुल। कार में ताराचंद और आप देख रहे हैं नवलगढ़ एक्सप्रेस। लगातार चुनावी यात्रा के दौरान विभिन्न गांवों में हम यात्राएं हैं वो कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज नवलगढ़ विधानसभा की ग्राम पंचायत है खिरोड़, उसी ग्राम पंचायत में पहुँचे हैं और उसी ग्राम पंचायत के चौक में खिरोड़ के सरपंच बाबू जी हमें मिल गए। सरपंच जी, लगातार चुनावों की चर्चा के लिए विभिन्न गाँवों में जा रहे हैं लोग, क्या मानस इस बार बनाए हुए हैं? आप भी एक बड़े प्रतिनिधि हैं नवलगढ़ में, कहीं ना कहीं राजनीति में आपकी सक्रिय भूमिका भी देखी जाती है। खास तौर से बात करें राजस्थान विधानसभा के चुनाव नज़दीक हैं, सभी विधानसभाएं लगभग चुनावी माहौल में है। इसी एक कड़ी में नवलगढ़ भी फुल एक्टिव मोड में है। कभी बीजेपी की सरकार तो शायद नहीं आ पाई और 15 साल से विधायक हैं, क्या कहेंगे क्योंकि विधानसभा चुनाव है, खिरोड़ का क्या माहौल है? खिरोड़ का माहौल मौजूदा स्थिति में ये है कि 70% मतदाता बीजेपी के अंदर जुड़े हुए हैं और बीजेपी को मत देंगे और 101% कोई शंका करने की ज़रूरत नहीं है, बीजेपी यहाँ से खिरोड़ से बहुत बड़े बहुमत से निकलेगी। 15 साल से विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी का कार्यकाल है, वो विकास कार्यों पर चुनाव लड़ने की इस बार प्लान बना रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं कि हमने बहुत से 15 साल में कार्य किए हैं। किस रूप में देखते हैं 15 साल जो विधायक जी ने कार्य करवाए हैं? नहीं, कार्य का जहाँ तक सवाल है उन्होंने निजी कोई कार्य नहीं करवाया है। निजी तो उन्होंने खुद के कार्य लोगों से लिए हैं, जैसे कई उनके मुद्दे हैं जो आपके सामने छाए हुए हैं। निजी कार्य नहीं किए, सरकार के जो कार्य हैं, जैसे मैं ग्राम पंचायत का सरपंच हूँ, मैं नहीं काम कर रहा हूँ, जो सरकार की योजनाएं हैं उनको क्रियान्वित कर रहा हूँ, तो उन्होंने उसी हिसाब के विकास करवाए हैं। चाहे वो जल मिशन योजना है, वो गवर्नमेंट की योजना है, चाहे वो रोडों की योजना है, एक दूसरी लिंकअप रोड है, वो सरकार की योजना है। जो भी सरकार की योजनाएं हैं उनको फॉलोअप करना जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है। उसका उनको जो भी बेनिफिट मानिए या एडवांटेज मानिए, उसको आप मत मानिए, मानिए उनका खुद का विचार और वहाँ की जनता के लिए क्या रहा है और उन्होंने इस पिछले 5 साल में जनता के साथ किस तरीके का व्यवहार किया है, वो सबसे बड़ा मायना रखता है। तो इस बार विधानसभा की बात करें तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं आपके भाजपा पार्टी के जो टिकट की होड़ में लगे हुए हैं, तो क्या लग रहा है इस बार टिकट का क्या माहौल रहेगा? टिकट का माहौल, जो भी टिकट के दावेदार हैं, जो अपना दावेदारी जता रहे हैं, किसी को भी टिकट मिलेगी, हम बीजेपी को वोट देंगे, बीजेपी के साथ रहेंगे, चाहे वो किसी को भी टिकट मिले। हमारे यहाँ कोई इस तरीके का विचार नहीं है कि इसको नहीं मिलनी चाहिए, इसको नहीं मिलनी चाहिए। अब की बार तो सबका रंग एक हो गया है, सब में ब्लड एक ही लाल रंग का है कि बीजेपी को वोट देना है और बीजेपी में ही रहना है। क्यों कि इस सरकार से त्रस्त हो गए। पौने 5 साल के अंदर इन्होंने होटलों में बिताई या पैरों के अंदर फ्रैक्चर के बहाने बना करके बैठे, या और कई इस तरीके की योजनाएं हैं वो की। कई बार इनकी कोई लाल डायरी का हो जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ इन्होंने बहाना बना करके जनता को पौने 5 साल तक ठगा है, काम नहीं किया है, जनता को ठगा है। और आप लुबानी योजनाएं कर रहे हैं, लोगों के बिजली के बिल 200 यूनिट माफ़ है और 10 तरीके का चार्ज लग करके पहले से भी ज़्यादा बिल आ रहे हैं, तो वो तो कोई चीज़ें नहीं है। वो तो जो सत्ता है, जो काम हो रहा है उसका जवाब देना पड़ेगा उनको। लेकिन जिस दिन वोट का आएगा उस दिन एक एक चीज़, ये जो योजनाएं किस तरीके से क्रियान्वित की गई हैं, उनका एक एक का जवाब अब की बार नवलगढ़ की जनता प्लस राजस्थान की जनता भी देने के लिए तैयार है। लेकिन नवलगढ़ तक हम सीमित हैं, नवलगढ़ की जनता बीजेपी। मामू जी, एक चर्चा हुआ 15 साल से विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी हैं, कहाँ कमियाँ रह गई? बीजेपी हर बार अच्छी तैयारी भी करती है, एक टिकट भी देती है, लेकिन अगर पीछे भी, क्योंकि लंबे समय से आप राजनीति में सक्रिय हैं, तो पीछे की अगर चुनाव में अपन लेकर चलें तो कहाँ कमियाँ रह गई बीजेपी की, क्योंकि सरकार नहीं बना पाई? नहीं, पहले ये चीज़ थी कि उन्होंने जो एक बहुत बड़ा तबका है वो हर जगह रूरल और अर्बन है, अर्बन के अंदर जो चीज़ समझी जाती थी वो थोड़ा भाई भतीजेवाद के ऊपर समझा जाता था, और दूसरा एक सामने जो पार्टी समझी जाती थी वो किसान और मजदूर था। उन लोगों को इस कांग्रेस सरकार ने बहला फुसला करके चलाते रहे। आज हर किसान समझ चुका है
कि 2,000 रुपये एक बटन के साथ आ रहे हैं बीज बाड़े के लिए, और कई ऐसी योजनाएं हैं जो आ रही हैं। सारी चीज़ें जो चलती आ रही हैं मौजूदा स्थिति के, उनको देख करके किसान जागरूक हो गया है, मजदूर जागरूक हो गया, इसलिए बीजेपी आएगी। अब पहले समझते थे कि ये बीजेपी ब्राह्मण बनियों की है, अब ये बीजेपी ब्राह्मण बनियों की न होकर के किसान और मजदूर की है। तो गहलोत जी तो इस बार खूब राजस्थान में योजनाएं लेकर आए हैं, चिरंजीवी योजना है, स्वास्थ्य की योजना है और भी बहुत सी योजनाएं हैं। उनके बुत्ते वो चुनाव भी लड़ना चाह रहे हैं और वो दावेदारी कर रहे हैं कि इस बार सरकार दोबारा बनाएंगे कांग्रेस की। नहीं, ये तो योजनाएं बनाना, सपने दिखाना या अपने आप पर भरोसा करना, ये तो आदमी का कर्तव्य है। मैं भी गांव के अंदर बहुत काम करवा रहे हैं, लेकिन लोग बाहर कर रहे हैं कि क्यों को नहीं करे। तो वो तो ये जब मेरे चुनाव आएंगे उस दिन क्या करेंगे वो सोचना है। ये तो मैं, हर आदमी कहता है ये कौन कमज़ोर बताता है, क्या आप कमज़ोर बताएंगे कि मैं एक एंकर हूँ, एक बहुत बड़ा एंकर हूँ, मैं कमज़ोर थोड़ा ही हूँ। वो तो जनता बताएगा आपने कितनी पार्टिसिपेट लोगों से कर रहे हैं। तो ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको जाने की कहीं ज़रूरत ही नहीं है। आप तो एक जगह का स्टेटमेंट मान लीजिए, 101% नवलगढ़ के अंदर बीजेपी जीतेगी। एक नारा तो नवलगढ़ में अब की बार खूब कांग्रेसी लोग लगा रहे हैं, डॉक्टर राजकुमार शर्मा के कार्यकर्ता लगाए हैं अब की बार 50,000 पार। नहीं, 50,000 पार नहीं, 50,000 पूरे आ जाए, उनका कहने का और आपका सुनने में कुछ फ़र्क पड़ गया है। 50,000 नहीं आएंगे, जितने में उन्होंने विजय हासिल की थी उतने अगर वोट आ जाए तो उनके लिए तो बहुत बड़ी गनीमत है। कांग्रेस की तो पोजीशन ये है, मैं बात डॉक्टर राजकुमार शर्मा की नहीं कर रहा हूँ, कोई भी कांग्रेस से आए, पहले जितने मत से जीते थी कांग्रेस यहाँ से, उतने मत नहीं आए थे। रिमेंबर फॉर यू, याद करिए, 40,000 से कांग्रेस यहाँ जीती थी और उसके 6 महीने बाद में 52,000 से यहाँ बीजेपी जीती है, यानी कि अंतर कितना था, 90,000 का। तो वो क्या कारण था, उसके ऊपर आपने कभी प्रकाश डाला? वो काम कर रहे हैं तो वो 6 महीने में इतना क्या हो गया कि 52,000 की लीड से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जा रहा है। क्या सोचते हैं कि अगर केंद्र में जब देने की बात आती है वोट, तब तो मोदी जी को दे जाते हैं, जब लोकल को देने की बात आती है तो कहीं ना कहीं विधायक को एक बड़ी लीड देकर निकलते हैं यहाँ से? नहीं, वो सारा पहले पुराना काश्तकारों का जो भी ये मजदूर और किसान था, उनके दिमाग में बैठा हुआ था कि कांग्रेस हमारी तेरसी सरकार है। जब इन्होंने नज़दीक जाकर के इसको देख लिया कि कितनी की तेरसी सरकार है, एक छोटे से काम के लिए, इनकी एक छोटी सी पारिवारिक लड़ाई के लिए 5 साल तक राजस्थान की जनता को बलि दे दी। क्या सीएम बदल नहीं सकता था? होटलों की कहाँ जरूरत पड़ती है, बदल नहीं सकता था। लेकिन आपके कार्यकाल लगभग सरपंच जी का लंबा हो गया, आप 2.5-3 साल आप कार्यकाल में हैं, तो आपके तरफ से अगर खिरोड़ की बात करें तो क्या महत्वपूर्ण कार्य पंचायत की तरफ से हुए हैं? मेरी पंचायत के अंदर तो जो भी ग्राम पंचायत के कार्य हैं, जैसे स्कूल्स हैं, उनके अंदर 1 करोड़ से ऊपर का स्कूलों के विकास के लिए, सिर्फ स्कूलों के विकास के लिए, वोट के लिए नहीं। वोट तो जनता सोच करके देगी, समझ करके देखी, मेरे व्यवहार को देखी, विकास को नहीं देखेगी। मैंने एजुकेशन के ऊपर 1 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, पानी स्वच्छता के ऊपर 1 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, और बाकी की जो रास्ते, किसी को इंडिविजुअल बेनिफिट नहीं, व्यक्ति विशेष को नहीं, जो रास्ते एक राजस्व गांव से दूसरे राजस्व गांव को जोड़ते हैं, उन रोडों को मैंने जोड़ी है। बाकी का मैं तो खूब बताऊंगा कि मेरे यहाँ को तो सरपंच अटे हाथ ही कौन लगे वहाँ के, बाकी की जनता ने पूछो गए सामने बैठा, अन्य बूझो मैं चलो जा छूटा ना के, हाँ अन्य बूझो के भाई आपको क्या मन मर्चा है जी, यह बताशी बात हो। आज कुछ दिन पहले तारों भी चर्चा करे, कई सरपंच बैठे तार सागे एक फार्म हाउस पर चर्चा हो रही, तो कड़े ने कड़े थे भी इच्छा रखोगे विधायक की दावेदारी के अंदर, क्योंकि टिकट आगमान खूब दौड़ जा रहे? नहीं, दावेदारी इसलिए नहीं रखते। पहली बात तो मैं मौजूदा सरपंच भी हूँ और मैं सोशल में ज़्यादा विश्वास करता हूँ, और अब मेरे ही गांव का मेरा ही एक बच्चा वो बहुत ही बीजेपी के अंदर अच्छा एक्टिव है और टिकट के लिए दावेदारी कर रहा है। तो घर के अंदर अगर सारे लोग इस चीज़ में लग जाएंगे तो वो तो थोड़ा ठीक नहीं है ना। तो इसलिए वो लड़का है वो बन रहा है तो भी हम ही बन रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दावेदारी तो एक ही कर पाएगा ना। गांव से राजेश जी शायद मेरे हिसाब से आपके यहाँ तैयारी कर रहे हैं, तो किस स्थिति को देखते हैं? राजेश जी बीजेपी से यहाँ टिकट की अच्छी जोड़ में भी हैं, कैसा क्षेत्र मानते हैं, किस प्रकार वो कार्य कर रहे हैं? एक लंबे समय हो गया जब वो जनसंपर्क में लगे हुए हैं। अरे भाई उसमें शंकाएँ कहाँ है? जहाँ हमने उनको 14.5 मतों से मेंबर पंचायत समिति मेंबर जिताया है, तो गांव के लिए सोचने की कहाँ ज़रूरत है? अगर उनके अंदर काबिलियत नहीं होती तो उनको कैसे जिताते हम 1450 वोटों से?
सरपंच जी बार मानस बना लियो कि गांव का नहीं टिकट दुआनी है नहीं, वो पार्टी का काम है। टिकट किसको देती है, क्या देती है, वो पार्टी का निर्णय है, क्योंकि मेरे स्तर का निर्णय नहीं है। मेरा निर्णय एक यही है कि जिस आदमी को टिकट मिलेगी वो हम लोग बाग, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, उसी को मत देंगे, उसी को वोट देंगे। अब वो पार्टी किसको टिकट देती है अगर मान लो गांव के को टिकट मिलती है तो सोने के साथ साथ सुहागे का भी काम करता है, वो तो बहुत अच्छी बात है। अगर खिरोड़ का विधायक बन करके जाता है तो मेरे लिए तो बड़ा गौरव की बात है कि जिस पौधे को मैं यहाँ लेकर के खिरोड़ के अंदर आया हूँ और उसको 1450 वोटों से जिताया, प्रधान की टिकट मिल करके उनको प्रधान का चुनाव लड़ाया, इससे ज़्यादा और क्या होगा। अगर वो आदमी को टिकट मिल करके मेंबर मतलब वो विधानसभा के अंदर चुन करके जाता है तो ये तो हमारे गाँव का सौभाग्य है। अगर पार्टी टिकट देती है तो पार्टी दूसरे को देती है तो उसके लिए साथ है, लेकिन है बीजेपी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी खिरोड़ के चौक में यहाँ मौजूद हैं कुछ यहाँ और भी ग्रामीण लोग मौजूद हैं, दुकानदार या व्यापारी भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। सरपंच जी से मैंने कहीं ना कहीं राजनीति विशेष में अब क्या माहौल वो क्षेत्र में बता रहे हैं। सरपंच जी बीजेपी की सरकार आती है तो कितनी सीटें आएंगी इस बार? नहीं, ये तो राजस्थान का असेस करना के लिए मैं इतना बड़ा नहीं दौड़ सकता, क्योंकि मैं राजस्थान, क्योंकि मुझे एक छोटे सा ग्राम पंचायत का मेंबर हूँ और ग्राम पंचायत स्तर पर थोड़ा सा चल करके नवलगढ़ तक जाता हूँ तो कुछ तहसील पर प्रकाश डाल लेता हूँ, इससे ज़्यादा बड़ा तो मेरा दायरा नहीं है। बिल्कुल। कुछ ग्रामीण लोग यहाँ और भी मौजूद हैं, उनसे भी चर्चाएं करते हैं आखिरकार वो इस बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, कहीं ना कभी सही भी प्रत्याशी अपनी चुनावी होड़ में है वो लग चुके हैं।